नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी पर। और आज हम थोड़ा इनके बारे में डिस्कस करेंगे, एनटीपीसी टाइपिंग के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है बार बार कि क्या एनटीपीसी टाइपिंग और ग्रुप डी के पेपर एक साथ हो सकते हैं। तो दोस्त बिल्कुल हो सकते हैं। हालांकि पॉसिबिलिटी तो ये है कि मतलब 17 अगस्त से पहले आपकी टाइपिंग हो जाए, लेकिन अगर 17 अगस्त के बाद में 17 अगस्त से पहले आपकी टाइपिंग नहीं हो पाती है किसी कारणवश से, रिजल्ट में देरी होती है, तो क्या एनटीपीसी टाइपिंग और ग्रुप डी के पेपर साथ साथ हो सकते हैं? क्या बिल्कुल हो सकते हैं दोस्त। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम अब की बार जोन वाइज होगा। पहली चीज तो ये समझ लीजिए आप, जोन वाइज होना है पेपर ग्रुप डी के। तो मान लेते हैं कि पहले 3 दिन अजमेर बोर्ड का, अजमेर जोन का पेपर चल रहा है हमारा। तो हो सकता है कि जैसे अजमेर खत्म हो गया, अब बारी आ गई हो अहमदाबाद की। तो जैसे ही अजमेर का खत्म होता है तो ये बच्चे तो 2-3 दिन में मतलब फ्री हो जाते हैं। जैसे ही फिर अहमदाबाद वाले भी 2-3 दिन में फ्री हो जाते हैं। तो आराम से क्रॉस टाइपिंग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे अजमेर जोन के बंदे फ्री हो गए तो अभी जिसके अजमेर के पेपर चल रहे हैं तो अहमदाबाद जोन वालों के आराम से टाइपिंग लिए जा सकते हैं। और अगर अहमदाबाद के पेपर चल रहे हैं तो अजमेर वालों के आराम से पेपर ले सकते हैं। तो इसमें कोई मतलब वो वाली बात नहीं है कि अगर मान लीजिए आपका 17 अगस्त से पहले बाय द वे अगर मान लीजिए नहीं हो पाता है तो फिर तो आपको 2-3 महीने मिल जाने हैं। क्योंकि आपको भी पता है ग्रुप डी के जो पेपर है वो कम से कम 2 से 3 महीने चलने हैं। क्योंकि 1 करोड़ 15 लाख है, और मतलब डिपेंड करता है कि 2 शिफ्ट में होने वाले हैं या 3 शिफ्ट में। तो बेसिकली ये है कि आपके पास टाइम बहुत कम है टाइपिंग के लिए। और दोस्त टाइपिंग इतनी इजी नहीं है, तो आप अभी से टाइपिंग टाइपिंग करना शुरू कर दीजिए। और एक क्वेश्चन ये आता है कितना समय मिलेगा टाइपिंग के लिए। तो दोस्त टाइपिंग के लिए मतलब आप मान लीजिए रिजल्ट आने के बाद जैसे 15 से 20 मतलब जुलाई के बीच में आने की प्रबल संभावना है। अगर उसके बीच में आ जाता है आप एटलीस्ट मान के चलिए आपको 1 महीने के समथिंग आपको मिल सकता है टाइम, आराम से 1 महीना। क्योंकि 1 महीने पहले तो देती है वैसे भी रेलवे नोटिफिकेशन। और क्या एक और क्वेश्चन आता है, क्या 30 की स्पीड में सिलेक्शन हो जाएगा क्या? दोस्त अगर आपकी फिक्स ही 30 की स्पीड आ रही है तो थोड़ा भारी है सिलेक्शन। कारण ये है कि अगर वहाँ पर एक्यूरेंसी आती है वो 95%, 5% आपकी एक्यूरेंसी माप, अगर 5% आप गलती कर देते हो तब भी चलेगा। लेकिन जैसे कि अगर गलती से आपकी एक्यूरेंसी 94% आ जाती है तो आप सीधा वहीं से फेल हो डायरेक्ट। तो इसके लिए करना क्या है कि अगर आपकी स्पीड जैसे मान लीजिए 35 या 40 आ जाती है, 35 या 40 की, तो अगर आपकी 94% अगर एक्यूरेंसी आ रही है ना, तब भी वो कवर होकर 95% हो जाएगी। इसमें कोई जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी एक्यूरेंसी ऑटोमेटिक ही बढ़ती जाएगी। उसके पीछे ये कारण है कि जैसे कि आपको अगर आप 100 वर्ड लिखते हैं और अगर उसमें 5% माप है, तो अगर मान लीजिए आप गलती करते हैं, 5 गलती कर दी, तो बस यहीं तक माफी है। अगर आप 6 गलती कर देते हैं तो आप सीधा फेल है। लेकिन अगर वही बात करें कि अगर आप सीधा 100 वर्ड की जगह आपने टाइपिंग कर दिया दिए गए समय में 150 वर्ड, अब 150 का आप 5% निकालेंगे तो इसका मतलब है आप लगभग 7.5 वर्ड आराम से गलत कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगर इस जगह पे 150 वर्ड की स्पीड आ रही मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, तो अगर आप इसमें 6 गलती भी करोगे तब भी चलेगा, आराम से आपकी 95 प्लस एक्यूरेंसी आ जाएगी। तो स्पीड का बहुत ज्यादा मतलब रोल है। और दोस्त स्पीड मतलब बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए जिसने कभी कीबोर्ड को छुआ नहीं ना उसके लिए तो बहुत टफ होने वाली है। तो एटलीस्ट आपको मतलब 1 से 1.5 महीना, तो मतलब 1 महीना थी मान लीजिए आपको अच्छे से कीबोर्ड पे हाथ वगैरह मतलब बिठाने के लिए चाहिए। एक बार आपका हाथ बैठ गया तो फिर तो स्पीड आ ही जाएगी। तो आप एटलीस्ट मतलब 30 वर्ड पर मिनट ना मान के आप मान के चलिए कि आपकी मतलब 35 से 40 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। तब जाके आपकी 95% एक्यूरेंसी आएगी। क्योंकि वहाँ पर थोड़ा उस चीज का फर्क पड़ता है, एग्जाम प्रेशर का भी। वहाँ पर जब आपका 10 मिनट का टेस्ट होता है तो उसमें थोड़ा मतलब बाहर भी कई कई सारे फैक्टर काम करते हैं। और दोस्त हमेशा टाइपिंग करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना, आप कीबोर्ड चेंज करके करना। अगर आप कहीं पर भी कोचिंग जा रहे हैं टाइपिंग की, तो वहां पर ट्राई करना कि आप हर 2-4 दिन में अलग अलग पीसी पर बैठ के करो। उससे क्या है कि मतलब वहां पर कोई गारंटी नहीं है कि आपको कौन सा कीबोर्ड मिलेगा। इसलिए आप क्या मतलब हर कीबोर्ड पे से फेमिलियर हो जाओगे, 2-4 कीबोर्ड पे कर लोगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगी टाइपिंग। इसी के साथ में वीडियो एंड करते हैं दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कर देना। धन्यवाद।